भगवा की कीमत हमें पता है। भगवा आर्य समाज का प्रतीक है जी। जिस आर्य समाज की विचारधारा ये लोग जानते ही नहीं, इनको ज्ञान ही नहीं, ये तो भाड़ा उठाए आंड है। एनडीए एनडीए तो नकम्मा दल, विपक्ष साड़न तो रात को जेपी दिखाई देता है और दिन में भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिखाई देता है। जेपी साहब एक आरोप भी लगाते हैं पार्टियां, और मैं भी कई देखता रहा हूँ, जहां जहां पर भी कांग्रेस का कोई बाहरी कैंडिडेट की उम्मीद करते हैं तो जयप्रकाश जी का नाम आता है, चाहे वो जींद उपचुनाव, आदमपुर उपचुनाव। अगर हाल फिलहाल की बात करें तो हिसार एमपी की टिकट की दावेदार जेपी साहब के अलावा कोई दूसरा नहीं दिखाई देता। उनको बता दियो यह बात, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ जी। कि भाई ना नॉर्मल तेल होगा ना राधा नाचेगी। अब की बार बीजेपी गठबंधन सरकार बुरी तरीके से जाएगी। जो मेन कांग्रेस को लीड करते हैं वही परिवार में इकट्ठा नहीं है, किरण जी, रणदीप जी, शैलजा जी, सारे लोग हैं कांग्रेस में। क्या एक मंच पर कभी दिखाई देंगे? आ जाएंगे क्यों नहीं। इस समय हिसार में मौजूद हैं और कांग्रेस के गद्दावर नेता जयप्रकाश उर्फ जेपी जी हमारे साथ में मौजूद हैं। कांग्रेस के लिए खुशी की बात है, राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द कर दी गई थी लेकिन वो बहाल हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बहुत बड़ी खुशी की लहर कांग्रेस पार्टी में दिखाई दी। जेपी साहब नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार, कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। अच्छा जेपी साहब से एक बात पूछ लेता हूँ, किसी भी तरह की सिचुएशन हो आपके चेहरे पर एक मुस्कान सी अलग दिखाई देती है, इसका क्या राज है? राज क्या, हम खुश रहते हैं, हम किसी को देख करके चिढ़ते नहीं, हम किसी के ना आगे बढ़ने से परेशान है ना पीछे रुकने से हमको खुशी है, तो हम अपना काम करते खुश रहते। ठीक, खुश ही रहना चाहिए, हर किसी को खुश रहना चाहिए। एक विपक्ष ने जेपी साहब मुद्दा उठा दिया था, राहुल गांधी जी का मकान खुश लिया था, सदस्यता रद्द कर दी थी, लेकिन फिर एक खुशी की लहर देखने को मिली। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी दलों को इस बात का ज्ञान नहीं कि राहुल गांधी किस परिवार का है। राहुल गांधी जी ने सिद्ध कर दिया 4,500 किलोमीटर पैदल चल करके इस देश में कि मैं केवल सियासी नहीं हूँ, मैं जहाँ सियासी जीवन व्यतीत कर सकता हूँ वहाँ सन्यासी जीवन भी व्यतीत कर सकता हूँ। तो उन्होंने मकान की उनके लिए कोई महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है। उनके लिए महत्वपूर्ण ये है कि सच्चाई के लिए वो लड़ रहे हैं। सच्चाई के लिए लड़ना राजनीतिक नेता के लिए बहुत ज़रूरी है। वो उन्होंने लड़ाई लड़ी और आज इसी वजह से भारतवर्ष की जो सर्वोच्च न्यायालय है और सर्वोच्च न्यायपालिका है उसने एक अच्छा फैसला दिया, तो सत्य की जीत हुई। जेपी साहब, कांग्रेस पार्टी में लगातार परिवार बढ़ता जा रहा है, चुनाव का टाइम है, अलग अलग पार्टियां अंदर ही अंदर अपने सर्वे करा रही है, आप अपने आप को किस पोजीशन पर देख रहे हैं हाल फिलहाल? हम तो एक नंबर पे 10 की 10 सीट लोकसभा कांग्रेस जीतेगी हरियाणा में। और मैं समझता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों को, गठबंधन के साथियों को कहना चाहता हूँ कि बीजेपी जेजेपी एक सीट बताए विधानसभा की जो जीत सकते हैं और कांग्रेस पार्टी के बहुत ज़्यादा सीटें हैं। तो इसलिए खुशी इस बात की भी रहती है ना कि हमारे साथियों ने, हम लोगों ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, उदयभान जी की अध्यक्षता में एक लंबा संघर्ष किया, एक लंबी लड़ाई लड़ी और आज वो लड़ाई बिल्कुल मकाम पे है कि पहले चंडीगढ़ दिल्ली जाएंगे, फिर उसका रास्ता चंडीगढ़ जाएंगे, तो दोनों जगह हमारा राज रहेगा। ठीक है जेपी साहब, वैसे मुद्दे पास में आपके पास में बहुत है, सरकार के खिलाफ में जो बगावत करनी होती है कि परिवार का संगठन तैयार नहीं है। एक तो हरियाणा लेवल पे कोई संगठन तैयार नहीं हो रहा है, वैसे जो आपका परिवार है वो भी कहीं ना कहीं फिर बिखरा दिखाई दे रहा है। देखिए, ये तो बावड़े हो रहे, इनके पन्ना प्रमुख कर्नाटका में भी थे, वही बंद करा लिया इन्हें। तो ये पन्ना प्रमुख मैंने देखा है बहुत जगह, ये तो कार्यकर्ताओं को लाते हैं बेचारों को कि तुम्हें चिंता ना करो, तुम्हारा जुगाड़ कर देंगे, आज हमारी मीटिंग में चले जाओ। अब की बार इनके पन्ने तो गए पाठ, इनकी कॉपी क्या हो गया, अकाउंट बंद। अब की बार आप ये देखना कि हमारा संगठन इतना मजबूत है। जो लोग ये कहते हैं, मैं उन साथियों से कहना चाहता हूँ कि हरियाणा प्रदेश में संगठन क्यों नहीं है। हमारा पीसीसी प्रेसिडेंट है, 4 वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं, वे एआईसीसी के सदस्य हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं, हमारा यूथ का कंप्लीट चुनाव हो चुका है, SC ST संगठन हमारा बहुत पूरा है, बैकवर्ड क्लासेस का संगठन पूरा है। एक जिलों की बात है ना, जिलों के हम प्रभारी हैं 23 के 23 जिलों में, अल्टीमेटली और नए पदाधिकारी कहाँ से ले आएंगे। और जो हमारे साथी काम कर रहे हैं, संगठन आएगा। कांग्रेस पार्टी की एक रिवायत है, तानाशाही तो है नहीं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में एक बार दिल्ली से बोलते हैं तो नीचे तक के लोग
स्याऊ म्याऊ बोल जाते हैं, है ना। यही है ना, कांग्रेस पार्टी में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है, वो बात कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के खिलाफ तो कोई नहीं चल रहा है, तो सभी कांग्रेस। ठीक है, संगठन की बात कर दीजिए साहब, जहां हम बोलना चाह रहे हैं वो आप समझ भी पा रहे हो, जहां विपक्ष अनुमान लगा रहा है जो मैन कांग्रेस को लीड करते हैं, उनका कहना है जो मैन कांग्रेस को लीड करते हैं वही परिवार में इकट्ठा नहीं है, किरण जी, रणदीप जी, शैलजा जी, सारे लोग हैं कांग्रेस में। क्या एक मंच पर कभी दिखाई देंगे? आजेंगे क्यों नहीं, ये 5 मीटिंग में सारे इकट्ठे नहीं थे, तो हमने देखे कौन नहीं सोचते। नहीं, उनको नहीं दिखाई दे रहा, हमको तो दिखाई दे रहे हैं ना। उनको बता दियो यह बात, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि भाई ना नॉर्मल तेल होगा ना राधा नाचेगी। अब की बार बीजेपी गठबंधन सरकार बुरी तरीके से जाएगी। कांग्रेस पार्टी सारी संगठित तो अलग अलग अपना अपना काम करें, पार्टी ने अलग अलग जिम्मेवारियां दी हुई हैं। पार्टी ने जो ठीक समझा है, जिस नेता को ठीक समझा उसके हिसाब से पार्टी ने अपने अपने जहाँ ठीक समझा जिम्मेवारी दे दी, उसमें क्या बात है, मेरे समझ में नहीं आती। बार बार ये अपने संभाल दो ना। विज साहब नूह के मामलों में कुछ बयान देते हैं, मुख्यमंत्री जी कुछ बयान देते हैं, छोटा मुख्यमंत्री कुछ बयान देता है, इनके मंत्री कुछ बयान देते हैं, इनके सांसद कुछ बयान देते हैं। पहले ये तो बताएं खुद है कि नहीं। ठीक है, नू मामले का आपने जिक्र कर दिया जेपी साहब, नू मामले में लापरवाही किसकी देखने मिली है? कोई सरकार का दोष निकाला, कोई प्रशासन का? देखिए, सरकार और प्रशासन अलग अलग नहीं है। सरकार जो होती है, वैसे तो सरकार असली मायने में होती है जिस दल की, एक दल की, प्रजातंत्र जी, वो है बीजेपी जेजेपी की। इसमें दोनों दल के लोग इसलिए दोषी हैं क्योंकि जो ये पॉलिसी बनाएंगे उसकी एग्जीक्यूशन का काम अधिकारी करेंगे। अब सरकार की, जेजेपी बीजेपी की क्या पॉलिसी थी इस मामले में, क्या नीति और नियत थी, वो तो ये लोग बताएंगे दोनों पार्टी। लेकिन प्रशासनिक असफलता जब होती है तो उसकी जिम्मेवार सरकार होती है। सरकार का ये कहने से पीछा नहीं छोड़ सकता कि प्रशासनिक स्तर पर फेल हुए। अरे प्रशासन किसका है? प्रशासन जेजेपी बीजेपी का है। ये ड्रामे करने बंद करने चाहिए और ये पूर्ण रूप से फेल हो चुके हैं दोनों। बोल रहे कि हरियाणा के प्रत्येक व्यक्ति को पुलिस प्रशासन की प्रोटेक्शन देना। देखो, खट्टर साहब ने क्या बोला नहीं बोला मुझे तो मालूम नहीं, मैं फील्ड में था कई दिन से लगातार। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मुख्यमंत्री की, हर व्यक्ति की जान माल की सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेवारी है। अगर सरकार उस जिम्मेवारी से भागती है तो जेजेपी बीजेपी गठबंधन सरकार ने इस्तीफा दे देना चाहिए। इसका मतलब हम ये समझेंगे ये दोनों दल अपनी ड्यूटी करने में नाकामयाब रहे हैं और ये घबराए हुए हैं। ठीक है, जहां जहां पर भी कांग्रेस का कोई बाहरी कैंडिडेट की उम्मीद करते हैं तो जयप्रकाश जी का नाम आता है, चाहे वो जींद उपचुनाव, आदमपुर उपचुनाव, हाल फिलहाल की बात करें तो हिसार एमपी की टिकट की दावेदार जेपी साहब के अलावा कोई दूसरा नहीं दिखाई दे रहा। मैं बाहरी भीतर मेरे समझ में नहीं आता, मुझे खुद ही नहीं पता फिर इसका मतलब मैं कहाँ का हूँ। क्या उनका कहने का मतलब कि जेपी साहब के अलावा कोई और कोई नेता नहीं है कांग्रेस पार्टी के पास में? कौन मना करे, क्यों नेता तो बहुत हमारे यहाँ। अभी ये क्या पता जेपी लोकसभा लड़ेगा, ये वो अनुमान लगा रहे हैं हमारे पास में। उसका नाम बता। हमने नाम नहीं बता सकते जेपी साहब। ये आशंका लगाई जाए भाई हिसार से सकते हैं जेपी साहब। अरे एमपी तो हो सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ से तो पहले भी 3 बार जीता हूँ। हाल फिलहाल की जिक्र करे 2024 वाले की, जो कि विपक्ष की धड़कनें थोड़ी तेज हो रही है आपको देख के। विपक्ष साड़न तो रात को जेपी दिखाई देता है और दिन में भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिखाई देता है कि आए हम तो आऊ की तरह दिखाई देते हैं। अब जब इलाके के लोग, प्रदेश के लोग हमसे प्यार रखते हैं, हमसे प्रेम रखते हैं, स्नेह रखते हैं, उनको क्यों नहीं कहते भाई? जो दूसरे लोग हैं, तुम इस बात को तो मानोगे कि कलायत की जनता चाहती है कि जेपी का परिवार यहाँ रहे। आदमपुर की जनता तो 4 दिन का दौरा आप लोगों ने देख लिया होगा, लोग क्या कहते थे। हिसार की जनता चाहती है कि जयप्रकाश जब लोकसभा का सदस्य था उसके बाद 9 से लेकर के अब तक लोगों ने यही नहीं पता। मैं कल इसमें था, क्या है, जीडी में, मैंने एक सवाल पूछ लिया। मैं जीडी में गलियां, जीडी में ये कॉलोनी बनाई, लोगों के मकान पक्के बनाए, उसके बाद भी कोई एमपी यहाँ आया? बोला जी और के बाद के एमपी को हम जानते ही नहीं। कुलदीप बिश्नोई एमपी रहा, उसको कोई जानता नहीं। दुष्यंत है एमपी रहा, उसकी हालत यही है। और अब बजेंद्र सिंह एमपी है, उसकी भी हालत यही है। ये गांव में जाते नहीं, अखबारों में रहते, अखबारी नेता से लोग ऊब चुके हैं। लोग रचनात्मक कार्य चाहते हैं,
और वो जयप्रकाश जब यहाँ मेंबर पार्लियामेंट था तो मैं ऐसे काम करता था जैसे एक विधायक करता है, और ये करना चाहिए भी। तो इसलिए लोग अगर मुझे अच्छा मानते हैं, मुझे तो हिसार के लोग भी चाहते हैं जेपी लड़े, मुझे तो सोनीपत के लोग भी कहते हैं, मुझे जींद के लोग भी कहते हैं, मुझे कुरुक्षेत्र के लोग भी चाहते हैं। आपकी लोकप्रियता बहुत तेज है ना। कहीं इंडिया वर्सेज एनडीए हो गया, इसका थोड़ा फुल फॉर्म बताइए ना, समझ नहीं पा रही जनता। इंडिया वर्सेज एनडीए जी, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। और वो एनडीए तो नकम्मा दल, एन मैंने नकम्मा, वो तो आप बता सकते हैं सर। फिर एन डी मैंने दल, ये नकम्मा दलों का अलायंस एनडीए। अच्छा, इंडिया कितना सुंदर नाम। तो लोगों ने भी इंडिया से प्यार है, इंडिया हमारी देश है, भारत माता की जो बार बार जय बोलते हैं, तो बीजेपी के लोगों ने भी इंडिया की जय बोलनी पड़ेगी। वे तो फिर बोलते हैं कि भगमा एक बार फिर 24 में लहराने वाला, इस अरे भगवे से आप इतनी बावड़े। एलर्जी क्यों जी? भगमा तो बाबे पैरे करे जिनका आगे पाछे कुछ नहीं होता, सन्यासी आदमी। भगमा तो वैसे भी अच्छा नहीं है। 3 रंग जो थे झंडे में, एक भगवा नहीं, तिरंगा। 3 रंग रखने चाहिए, एक रंग तो फिर अच्छा नहीं होता। 3 रंग, भगमा हमारे साथ है ना। हमें भगवा की कीमत हमें पता है। भगवा आर्य समाज का प्रतीक है जी। जिस आर्य समाज की विचारधारा ये लोग जानते ही नहीं, इनको ज्ञान ही नहीं, ये तो भाड़ा उठाए आंड है। इन 3 से अलग बना लो ये अपना। तो तिरंगा है, ये कांग्रेस पार्टी का देश की आज़ादी का एक प्रतीक है। ये भगवा जो है ये आर्य समाज का है। भगवा भारत के जो 3 रंग थे उनमें से एक है। इसमें इनकी ठेकेदारी नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगा झंडा बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक नेता ये बताया जो जंगे आज़ादी की लड़ाई में किसी का योगदान हो। इनकी पार्टी का एक नेता का नाम बताएं जो इस देश की आज़ादी के लिए शहीद हुआ हो। देश की आज़ादी तो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने, इस देश के लोगों ने लड़ी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में। और अब ये भगवा क्यों ले गए हमारा झंडा, एक काट गए तो चोरी करने वाले आदमी, अच्छी बात नहीं है। विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम कर रहे हैं, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाकर, हिसार का 20 तारीख का मुद्दा क्या है? विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम क्यों रख रहे हैं सर, और लोगों को इतनी भीड़ इकट्ठा करके क्या जताना चाह रहे हो? देखिए, विपक्ष आपके समक्ष का कार्यक्रम है जब सत्ताधारी दल सत्ता के नशे में अंधा हो जाए, जैसे आज की मौजूदा गठबंधन सरकार, ये लोगों की बात ना सुने और अपनी ड्यूटी देने में असफल हो जाए, फेल हो जाए, तो विपक्ष के नेता का एक जिम्मेवारी है, विपक्षी दल की एक जिम्मेवारी। क्योंकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा केवल एक पार्टी के नेता नहीं, वो नेता प्रतिपक्ष हैं, विपक्ष के भी नेता, तो उनकी जिम्मेवारी है उस इलाके में आएंगे। हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं, हमारे साथी गांव-गांव जा रहे हैं हर हल्के में, तो लोगों से लोगों की बात पूछने जा रहे हैं। जैसे मैं 4 दिन में हम सारे साथी मिल करके आदमपुर हल्के में गए। आदमपुर में हर गाँव के लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ पानी की दिक्कत है पीने की, और नहरों में गंदा पानी डाल दिया गया है, तो लोग कैसे पानी पिएंगे। डायरिया और आई फ्लू बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। सड़कें नहीं हैं, स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, और जो 660 करोड़ शायद मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं, उप मुख्यमंत्री भी कहता है, कुलदीप भी कहता है, इसका बेटा भी कहता है, हमने वो 650 करोड़ रुपये यही नहीं बताओ कहाँ लगे हैं। आदमपुर शहर की बड़ी बदहाली है, यानी कि ऐसा निकम्मा प्रशासन आपको नहीं मिलेगा। आदमपुर शहर के लोगों को सीवरेज और वाटर सप्लाई का पानी इकट्ठा हो जाता है, पाइपों में पीना पड़ता है। तो इस तरह लोगों की समस्याएं हैं। ये सारी समस्याएं, जैसे हिसार शहर की बड़ी भारी समस्याएं, हिसार में तो समस्याएं समस्याएं, क्योंकि कितना बड़ा घोटाला हुआ है इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर के, ये बहुत बड़ा घोटाला है, मिसयूज ऑफ पावर है। तो ये सारी बातें जैसे शहर के हमारे कार्यकर्ता भाई है, नेता भाई है, वो कर रहे हैं, अलग अलग हल्कों में सब कर रहे हैं। ये 19 तारीख को सारी बातें हम नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने और सांसद, क्योंकि 2 ही व्यक्ति इसके लिए है, जब फील्ड में लड़ाई लड़नी है वो चौधरी उदय भान जी हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो विधानसभा के सदस्य नहीं है, इसलिए विधानसभा में हमारी लड़ाई लड़ते हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सभी विधायक ही मामला उठाते हैं। और लोग देश में लड़ाई लड़नी है, आपने देखा होगा जब किसानों के 3 काले कानून ये केंद्र की सरकार लागू करना चाहती थी, तो केवल 15 में से एक सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा थे जिसने लड़ाई लड़ी। तो जब सत्ताधारी दल अंधा हो जाए, अपनी ड्यूटी में असफल हो जाए, विफल हो जाए,
तो उसकी आंख कान जनता की आवाज़ उठाना विपक्ष के लोगों का जिम्मेवार है। इसको बोलते हैं विपक्ष आपके समक्ष, यानी कि सरकार तो भागी अपनी ड्यूटी से, विपक्ष आपके साथ खड़ा है। ये वो कहेंगे हम आपकी बातें विधानसभा में, लोकसभा में, सड़क पे, जहाँ भी लड़नी होगी वहाँ लड़ेंगे।